बहुत सारे लोगों ने बीसीजी का डाउट बताया था, डॉक्टर ने बीसीजी बोला, पर ये वाले जो डॉक्टर जिनसे हम मिले उनने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला ये बीसीजी का मार्क नहीं है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए उनके बोलने में। उन्होंने बोला कि 5 दिन ये दवाई दे के देखो, इसे डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। डिज़ोल्व नहीं होता देन वो फर्दर स्टेप्स लेंगे। तो हम लोग को तो अभी तक लग रहा था ये बीसीजी का ही है। बट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैंने तेल लगाया था। मेरी चोटी देखो कितनी सी छोटी है मेरी। तो ना आज मैंने और मतलब कल रात को मैंने ऑयल लगाया था और मेरे को थोड़े बाल बढ़ाने पड़ेंगे। मेरे को वो नहीं हो रहे, पर सबको बहुत पसंद आए हैं मेरे बाल, बट मुझे हज़म नहीं हो रहा है। तो क्या है ना, मेरे को बाल बढ़ाने हैं तो मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। मेरा ऑयलिंग कैसे रहता है, हफ्ते में 2 बार करती हूँ। मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो मैंने एकदम डीप ऑयलिंग करी। ऑल तो इतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं। तो आज एक खुलासा होगा। क्या होता है जब आप बाल कटवाते हो और जाके पार्लर में सेट करा देते हो, वो कटिंग कर देते हैं, देन फिर वो ब्लो ड्रायर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। जैसे पिक्सी कट होता है, उसमें स्पेशली जो बाल सेट रहते हैं, घर आके जब आप धोते हो या कुछ भी करते हो, वो बालों की सेटिंग चली जाती है। तो मुझे ये देखना था कि तेल वेल लगा के मैं बाल धोऊंगी तो मेरे बाल थोड़े से ऐसे सुंदर दिख रहे हैं। अब दिखते या नहीं दिखते। तो आज है मंगलवार, तो कुछ काम है जो आज करने हैं। जिया की अपॉइंटमेंट लेनी है, आज उसके डॉक्टर आ गए होंगे। उसको सिस्ट है, उस सिस्ट को जाके दिखाना है। हाथ के हाथ डुग्गू का जो कॉन्स्टिपेशन वाला मामला है वो भी दिखाना पड़ेगा। वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। कल भी उसने नहीं करा, सब कोशिश कर ली, कुछ नहीं करा। सुबह उठा है, इतना रोया है। दादी आई ऊपर, हमने सरसों का ऑयल लगाया है। जो हाउस हेल्प है वो कह रही थी कि साबुन की बत्ती लगा दो इसको, पर वो नहीं लगाया, सरसों का ऑयल लगाया। क्योंकि जिस दिन उसने करी थी रात में, जब बहुत परेशान हो गए थे दर्द से, तो मम्मी ने ना सरसों का ऑयल ही लगाया था उसे। तो मैं सरसों का ऑयल लगाया। अब देखो नीचे आती, वो गया हुआ है नीचे आती। मैं बोला मम्मी बिठा देना, आप इसे नीचे आती है तो वो रो रहा है। उसका पता क्या होता है, उसे आ रही है, हम उसे बिठा रहे हैं तो अपनी सीट पे कर नहीं पा रहा, तो हम उसे वेस्टर्न अपनी सीट पे बिठा रहे हैं, तो वो ज़्यादा परेशान होकर रो रहा है। तो अभी तक उसने एक बार करी है, पर हमने बोला बेटा हम तो नहीं कराएंगे, तकलीफ़ हो रही है। पर वो डायपर में भी नहीं कर पाएगा और वैसे भी नहीं कर पा रहा। तो हमने बोला कि हम रोना है तो रो तुम, पर हम तुम्हें कराएंगे, इसी में आदत डलवाएंगे, वरना कुछ बच्चे रोते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। बट क्या है ना, अगर वो नहीं करेगा ना तो ये चीज़ रात तक आते आते दर्द में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑल्दो तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो देखते हैं यार। और मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ, उसके बाद बाल देखते हैं। नहा लिया है और अब मैं पोहा बना रही हूँ। तो राजा को पेन हो रहा है, उनको बहुत डर लग रहा है, वो लेटे हुए हैं। उनको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है यहाँ पे। कल हालांकि उनने आलू बरबटी और रोटी खाई थी रात में, और बोले मेरे को 4 बार झटके लगे। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि तुम एक बार चले जाओ हॉस्पिटल दिखा दो, और पता डर लगता है हॉस्पिटल की वजह से। और वैक्सीन वाला इशू और भी हुआ था, तो राजा ने कोवैक्सीन लगवा के रखी, कोविशील्ड नहीं लगवा के रखी। पर आपको आजकल रहता है ना कुछ वो नहीं होता, तो बहुत डर लग रहा था मुझे। तो वो लेटे हुआ है, बोला तुम्हें लगता है कि अगर मेरे को कोई भी दिक्कत होती है, ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो वही मैं उनको बोल रही हूँ चले जाओ। तो वो कह रहे हैं कि गैस लग रही है। तो कल रात को भी उनको गैस सी हो रही थी, थोड़ी गैस लग रही है। पर मैं बोल रही थी कि तुम दिखा दो, क्योंकि मेरे साथ इन सब चीज़ों को लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी मम्मी पापा दोनों के साथ हो चुका है ये। और अब तो मुझे पापा के साथ जो हुआ था मेरी 2022 में, वो मुझे लगता है कि शायद इससे रिलेटेड था। उन लोगों ने कोविशील्ड ही लगवाई थी। तो मम्मी का तो कोरोना से पहले का था, पापा का एकदम से हुआ था जो हार्ट अटैक वाला वो। तो मेरे को पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही, मन नहीं लग रहा है मेरा खाना बनाने में भी। मैं आ गई, मैंने अभी जो हाउस हेल्प से करी पत्ता तोड़ने के लिए भेजा, मैं अभी फिर से राधा को देख के आ रही हूँ। आराम ही कर रहे हैं वो, नींद भी पूरी नहीं होती है यार, 3-3 4-4 घंटे सोते हैं। और अभी 2 दिन से तो डुबू के खा रहा हूँ, थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब थी। ठीक हो? हेलो, तुम ठीक हो? देखो अभी मैं इनको सोने भी नहीं दे रही, मैं देख के आ रही हूँ बार बार, ठीक हो ठीक हो ठीक हो ठीक हो। मेरा पता नहीं दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो मैं यार देख रही हूँ, है ना। मेरे को पता है एक चीज़ पता है, मैं बेचैन ही हूँ मैं जब से। कौन है जियो? कहाँ से आई है? कहाँ से? चाचा चाचा दो
हाय कर दो। आज इसको भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं डॉक्टर से पहले बोल रही हूँ उसको दिखा लो यार, फिर रात में ना खाना बनना डूबूगा इसके नहीं करना। जियो आएगी तो मजे करेगी क्यों? जिया तो इधर उधर नीचे भी होना चाहिए था यार बिछाने का। चद्दर उधर डाल लो। कैसा खा रहे हैं? अच्छा है? अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा आपको? ऑटो का है? कहाँ पे? वहाँ पे एक ही है और कहाँ गए तुम्हारी गाड़ी? क्या है पकड़ना चाहिए। पेन है कि जाता नहीं। दवाई लेते हैं तुम। दवाई है नहीं हमारे घर में गैस की। हम लोगों ने 5-7 महीने से गैस की दवाई यूज़ ही नहीं करी है ना। और इनको गैस हो रही है। और यहाँ पे मेरे बच्चे का खेल का सामान है और फाइल्स वगैरह निकाले हैं। चले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसको लेके, क्योंकि वो पहले छोटी थी। उसका फिर डॉक्टर ने जब बोला उसे कुछ ऐसा कोल्ड उससे कंप्रेस लाइक बोला था, गर्म से नहीं बोला था, बट वो और ज़्यादा सा लगता है पनप गई उसके बाद से। तो वही हुआ। तो वही बात कर रहे थे हम लोग। तो ये जो मेरी हाउस हेल्प आती है उनके हस्बैंड को पिछले साल सोचा था कुछ नहीं खाते थे वो। इनके हस्बैंड में वही बात करी थी ना बैठे बैठे। क्या? ना गुटखा सिगरेट कैंसर। तो छाला सा आया था। वो नागपुर गए हुए थे उस टाइम पे। उनके किसी जीजा जी को अटैक आया था, स्टंट डल रही थी। हाँ आए देखो छोटा सा छाला था, छोटा सा आए। फिर यहाँ पे कोई डॉक्टर है, यहाँ पे काम वाम करते थे वो उनके क्लिनिक पे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला मुझे लग रहा है लंबी बीमारी है। नहीं तो हो नहीं सकता कुछ खाते पीते नहीं बता रही थी वो मेडिकल जाती हुई थी। मेडिकल में थर्सडे और एक दिन और बता रही थी कैंसर्स का, वो कैंसर वालों को लगता है फ्री का इलाज वो रहता है उसमें। तो वही थी कि आती हैं औरतें छोटी छोटी या तो बड़ी उम्र की नहीं, और औरतों को सबको आजकल लाइक ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है वही थी। इतना था 1 महीने में इतना हो गया। 100 में से 90% चांसेस थी ना बचने की, 10% थी बचने की। फिर ऑपरेशन कोई मंत्री के उसमें होते हैं ना जो फ्री ऑपरेशन कराते हैं, वो ऑपरेशन कराया है। यहाँ की स्किन यहाँ पे लगी है। वो मास्क पहन के रखते हैं, वो टाके वाके होंगे शायद चेहरे पे। हाँ तो वो इतना मतलब इतना बड़ा हो गया था, छोटा सा छाला था। अभी बोल रही थी चेकअप जाते हैं, वो सिर्फ दिखाने की, दवाई नहीं चल रही है। 2 कीमो हुई है, दवाई नहीं चल रही है। और क्या बोलते हैं ये देखने के लिए सेल ना बढ़ रहे हो। वो थी एक सास को लेके आती है वहाँ पे, उनकी सास के 3 सर्जरी हो चुकी है ब्रेस्ट कैंसर की। बच्चे एकदम छोटे छोटे से थे। वो थी हालत हम लोग की इतनी बुरी थी ना उस टाइम पे जब ऑपरेशन हुआ। उन्होंने बोला 90% चांसेस नहीं है। तैयार हो गई हूँ
और ना बहुत अंदर से डर सा लग रहा है यार। राजा बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ अब स्ट्रेस मत लो, उनको वैसे ही हो रहा है। तो मैं आज पे क्या चेक करने वाली हूँ, जो बेडशीट मैंने मंगवाई थी उस रूम के लिए, वो बेडशीट मैं यहाँ लगा के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने 4 से 5 बेडशीट कार्ट में डाल के रखी हुई है कि मैं उसे तभी मंगवाऊँगी जब 4 डाली है। अगर इस पे आ जाएगी तो 4 मंगवा लूँगी, और अगर नहीं आएगी तो 2 उसके लिए बस मंगवाऊँगी। इसके लिए थोड़ा साइज़ इंक्रीज करके मंगवाऊँगी। मैं यहाँ पे बिछाने आई हूँ, ये गंदी हो गई थी मेरी बेडशीट। 1 से 2 दिन नहीं चलती है ये, मैंने परसों रात में बिछाई है और आज ये बदलने वाली हो गई। बच्चे कुछ ना कुछ कर देते हैं। और जिया फिर मैं यहाँ पर ड्राई शीट लगा के रखी है, पर उसने कल पी यहाँ पे आके कर दिया। तो डायपर पे रखती हूँ मैं गर्मी में। क्या यार क्या आ गया? ये बेडशीट आ गई। तो आ नहीं रही थी क्या? मेरे को लग रहा था आएगी या नहीं आएगी। अब मैं 4 मंगवा लूँगी। अच्छा, मैंने राजा को बोला था पहले मैं बिछा के देखूँगी, तो उस दिन मैंने उस वाले बेड पे बिछा दी, ये वॉश करी मैंने, मेरे को लगा इस पे बिछा ले। ना आ गई है घूम के, मैं कैमरा ऑन करके भूल गई थी। ये लोग घूम के आ गए हैं और अब मैं लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और राजा को गैस ही हो रही है यार, उनको फंस गई है गैस, कल रात से हुआ है। और कल आलू बरबटी की सब्ज़ी खाई थी और रोटी खाई थी, तो वही मैंने हल्की सी छाछ भी दी है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन दी। दवाई नहीं है हम लोग के पास में, मम्मी के पास भी नहीं है शायद, पता नहीं। झूम क्या आए हो जूजू? दूधू नो दूधू बोलो, दूधू पीना है? नहीं दूधू नहीं मिलेगा जब तक आप बोलोगे नहीं कि मम्मा दूधू पीना है, तो बोलो भाई। चलो भाई ठीक है। दूधू 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 चा नहीं, दूधू पीना है तो चाय नहीं चाहिए आपको? दूधू ही चाहिए बस? दूधू ही चाहिए तो जी आपको? पापा पापा को बुला दो जी, पापा को बुला लो। राजा नहीं, पापा का नाम ही लेते हैं, ये पापा का नाम लेती है। राजा चाचा पापा नो दूधू चाचा। अरे भाऊ बुला दो, ऐसे बुलाओ, भाऊ आओ, ऐसे करो, ऐसे भाऊ आओ। कैसे कहते हैं? भाऊ ऐसे कहते हैं ना, भाऊ देखो मत कर बेटा, इसको लिखते हैं नो दूधू दूधू बस दूधू। बेटा अभी जाना है हम लोग को, कार चेंज करो। बच्चों को तैयार कर दिया, चले लिया। ये लोग यहीं पे लगे रहते हैं खोल के ऐसे। छोड़ दो मम्मा के पास। और ये रही चाय, मैं चाय पी रही जल्दी से। चले तो पहुंच गए हम लोग। और जियो आ जाओ बेटा, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। फाइल यहाँ पे रखी थी। जब तक इस तरह के हड्डियों के दाने दर्द सिम्टम्स नहीं गए तो क्या हुआ? नहीं है, भीड़ है। बता रहा हूँ टाइम हुआ, हम लोग आ गए, बच्चे सो गए मस्ती वस्ती करके। जिया को दिखाया है तो हमें दूसरे डॉक्टर चेंज करे थे। पहले वाले डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया था प्लस उसे वो करने के लिए कहा था, पर उससे वो बढ़ गया। तो बहुत सारे लोगों ने BCG का डाउट बताया था, डॉक्टर ने BCG बोला, पर ये वाले जो डॉक्टर जिनसे हम मिले उनने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला ये BCG का मार्क नहीं है,
क्योंकि बीसीजी का दाग दिखता है, और बीसीजी का दाग अगर होता है तो आ जाता है। उनमें से लिम्फ नोन सिस्ट, मूविंग सिस्ट, इसे कुछ डर्मासिस्ट कुछ और भी बोलते हैं। तो वो उसका डाउट जाहिर किया है। फ़िलहाल उनने दवाई दी है, उन्होंने बोला बीसीजी इंजेक्शन नहीं है ये, वो यहाँ रहता है, इसको ये यहाँ पे है, ये इन्फेक्शन के कारण है। और इन्फेक्शन मैंने बताया कि इसको इन्फेक्शन हुआ था तभी और एडमिट थी, और उसके बाद उसका रिपोर्ट दोबारा से कराई थी तो वो सही हो गई। जब याद है आपको, जिया की तबीयत सही नहीं हो रही थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए उनके बोलने को। उन्होंने बोला कि 5 दिन ये दवाई दे के देखो, इसे डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, डिज़ोल्व नहीं होता देन वो फर्दर स्टेप्स लेंगे। तो हम लोग को तो अभी तक लग रहा था ये बीसीजी का ही है, बट ये सिस्ट है, छोटी सिस्ट है, इसे अभी इतनी थी, ये बढ़ती जा रही है और चुभ रही है, एकदम पैनी टाइप की हो जाती है। स्किन में विजिबल नहीं है कि वो दिखे, जब आप टच करते हो तो वो आपको समझ में आती है। तो बीसीजी नहीं है वो, उन्होंने बोला बीसीजी ऐसा नहीं होता है बीसीजी। या फिर हमने बोला कि बीसीजी का मार्क नहीं हुआ इससे, क्योंकि सबको बीसीजी का मार्क आ जाता है, मुझे भी है यहाँ पे 2 है मेरे को तो, और राजा को भी है, डुग्गू को भी 2-3 महीने में मार्क आ गया था पैदा होने के, पकता है वो, उसके बाद वो होता है। फिर मैंने बोला ऐसे मार्क नहीं आया, तो उन्होंने बोला कुछ कुछ केसेस में मार्क नहीं आता बीसीजी का, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क नहीं आया, बट ये बीसीजी का नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए। तभी राजा कह रहे हैं कि हम कहीं और पे भी ओपिनियन ले लेते हैं। उन्होंने ये वाली मेडिसिन दी है कि इससे डाइल्यूट होगा। उन्होंने बोला कोई ऑनगोइंग इन्फेक्शन है या कुछ प्रीवियस इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तो वो 5-6 दिन में, लाइक 1 वीक उनने कहा है कि उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो वही लग रहा है। लगाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बोला कुछ नहीं करना आपको, ना हॉट करना है ना कोल्ड करना है, कोई भी उसको यूजेस नहीं करने। तो फिर जाके अगर नहीं होती है फिर हम ब्लड टेस्ट और जो भी है होगा। तो काफ़ी स्ट्रेस में हम लोग आ गए इस चीज़ को लेके, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ना कि यार बच्चा है एकदम आपका छोटा सा। उन्होंने बोला कब से है, हमने बोला कि अराउंड 10-15 दिन हुए होंगे, हमने तब देखा है कब से हमें नहीं पता। वैसे मैं नहलाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। उससे पहले नैनी थी, वो मालिश वालिश करती थी, उनको समझ में आया नहीं है, आता तो वो शायद मुझे बताती। तो यहाँ पे राजा ही उस दिन खेल रहे थे और राजा के हाथ में आ गया था वो, कि ऐसे टच करते करते। तो हमने वो नोटिस किया। जब हम लेके जा रहे थे तो फादर इन लॉ कह रहे थे मेरे कि कुछ नहीं है, सही हो जाएगा। फिर मम्मी आके जब हम लोग आए तो मम्मी को बता रही थी, तो मम्मी भी थोड़ा सी, मम्मी बोल रही थी कि होम्योपैथिक पे करवा लो अगर है, कि अगर ये थोड़ा ख़तरनाक है। तो फिर मैंने बोला देखते हैं कि उसे इस चीज़ को लेकर फिर फीवर ना। वैसे तो कुछ भी नहीं है उसे, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। और घर में वो उसको जब टच करते हैं तो वो रिएक्ट करती है, जैसे उससे पेन हो रहा है। पर उसने पता नहीं क्या किया आज, जब डॉक्टर उसे टच कर रहे थे तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो सिर्फ डॉक्टर को ही देख रही थी। जब कोई नया आता है ना हम लोग के घर में, या जिया कोई नया फेस देखती है, तो वो एकदम से ना सुन्न सी हो जाती है, देखती रहती है बस, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती उस टाइम पे, ना हंसती है ना कुछ। तो वही है। तो फिर मन नहीं हुआ, हम लोग आए हैं, खाना वाना खाने का मन नहीं हुआ। बच्चों को मैंने फटाफट उनकी खिचड़ी बनाई, दे दी। आपका होता है ना अंदर से नहीं करता, तो काफ़ी डर सा लग रहा था। तो अभी चाय बना रहे हैं राजा, हम चाय ब्रेड खा के सोएंगे, कुछ खाना नहीं बना फिर घर में हम लोगों को। पता नहीं यार, डुगू का भी चल ही रहा है प्रॉब्लम। अभी उसे जब हम लेके गए थे, फिर कार में उसे दर्द उठा पेट में, वो ना ऐसे बैठ रहा ना कैसे बैठ रहा, सब कर लिया उसे। अजवाइन वाटर भी दे दिया, सौंफ का पानी भी दे दिया। पता नहीं यार क्या मुसीबत हो गई है, मेरे को वही समझ में नहीं आता है। राजा को पेन था यहाँ पे, और मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैं जब हम लोग बाहर थे तो उनका दर्द छू मंतर हो गया। जस्ट एंटर हुए हैं, राजा ने इतना गंदा झटका मारा, उसके बाद 2-3 बार झटका मारा। उन्हें कंटिन्यूसली सुबह से पेन बना हुआ था, उसकी टेंशन अलग हो रही थी। फिर गैस का हो गया तो उनको मैंने थोड़ा सा सोडा वाटर और उसमें अजवाइन नमक, मतलब देसी ही वो किया। तो पता है यार हो रहा है थोड़ा सा कुछ हो। और कुछ हम अभी गए थे कहीं और भी, तो पता नहीं यार मेरे को जिया की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। राजा भी जब जा रहे थे, राजा गए तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस हो रहा है। मैंने उनसे वैसे ही बोली तुम्हें दर्द हो रहा है तुम स्ट्रेस मत लो। तो होता है यार, पता नहीं क्या होता है ना, कभी कभी हाय हाय भी बहुत लगती है, कई बार आपकी हाय भी लगती है। हाय कई बार मैं बच्चों को प्यार करती हूँ तो हाय मैं कितनी, मतलब होता है ना आपको, ना पैसा ना कुछ ना करियर, कभी कभी कुछ नहीं दिखता है, बस मेरे को लगता है हाय भगवान जी थैंक यू सो मच,
मेरे दिल से ये चीज़ें निकलती हैं कि मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दे दिए। तो मेरे को लगता है कि ये कहीं मेरा ही तो नहीं लग रहा है। कभी कभी जैसे कोई आ रहा है तो बोलते हैं हाय कितने प्यारे बच्चे हैं, होता है ना आपको कुछ, तो मेरे को वही लग रहा है कि अपने इंसान अपनी खुशियों को वो करता है ना। तो आए हैं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी सो नहीं रहे थे, अब मेरे को वही हर दिन डर बना रहता है डुगू ना उठ जाए। डुगू दर्द में उठ रहा है यार, तो मेरे को उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए यार। खिला पिला सब दिया है मुझे, बहुत सारे लोग आके बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, सब करके देख लिया है, बट नथिंग इज़ वर्किंग। और यहाँ पे आके नथिंग इज़ वर्किंग कुछ लोग बोलते हैं बहुत अंधविश्वासी हो। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, होती तो वहाँ पे भी होती, मैं जहाँ पे रह रही थी। होता है यार, जैसे वो एंटीवायरल बोले थे, मैं बाहर एकदम सही, मुझे एक बार नहीं पता चला मुझे कुछ हो रहा था और आया ये। तो पता नहीं, हम अंधविश्वासी नहीं है, चीज़ें होती है ना तो आप ऑटोमेटिकली वो करने लगते हो। बट अभी मेरे को लग रहा है कि जिया का, स्पेशली जिया की टेंशन हो रही है मुझे, क्योंकि डुगू का ऐसा है कि यार हो रहा है दर्द, कोई चीज़ आपके सामने आपको पता है उसका सल्यूशन आपको फिर भी मिल जाएगा, बट कोई चीज़ है जो आप बुलावे में हो ना अभी भी। तो और राजा के लिए भी मेरे पास आ रहे थे फिशर, जो मैं राजा के लिए कह रही थी, उनको ईचिंग, राजा को वैसे अब दर्द नहीं हो रहा है, बट राजा कह रहे थे कि उन्हें बहुत मतलब अनकम्फर्टेबल है और दिखाया नहीं है उन महान इंसान ने। मैंने बहुत फोर्स किया, नहीं दिखाया। जो ऑइंटमेंट उन्हें दी थी एक डॉक्टर ने वही लगाई, उससे बस बेटर बहुत है, काफ़ी सही है, बट फिर भी वो दिखाए नहीं है कहीं पे भी क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल है। बट वो अभी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि अगर राजा को कोई भी दिक्कत होती है तो राजा, मैं 1% रिएक्ट करती हूँ तो राजा 10% रिएक्ट करते हैं। हस्बैंड्स को ज़्यादा पेन होता है। देखते हैं यार, जिया को पता नहीं, मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ चीज़ों को लेकर। मेरे को पता नहीं आजकल ऐसा रहता है कि वो जो चीज़ें इंसान बोल देता है पर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं सुन्न हो गई हूँ, पता है आपको, बहुत ज़्यादा एकदम। तो देखते हैं यार क्या है ये। डरमा सस भी बोल रहे थे कि स्किन में हो जाती है, अगर वो ज़्यादा वो नहीं हो रही है या फिर आपको उससे अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल तो वो यहाँ है तो कहाँ से अनकम्फर्टेबल फील हो, बट इन फ्यूचर वो इंक्रीज़ हो जाए या क्या हो जाए, तो वही है यार। बहुत लग रहा है मैं क्या करूँ, मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है जिया के लिए कुछ भी। अच्छी खासी मेरी बच्ची है यार, अच्छी हंसती खेलती बच्ची है मेरी, स्वस्थ है, एक्टिव है, सब है। उससे पहले जो ब्लड इन्फेक्शन था, जैसे फीवर आ रहा था, वो तो बाप रे उसे क्या ही हुआ था। तो मेरे को अब डुगू का भी डर लगता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि डुगू भी ये मैं सोच रही बच्चों को जाके ब्लड टेस्ट वगैरह करा दूँ, मुझे तो देखना पड़ेगा क्या करना है, देखते हैं।